बार बार कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई ट्वीट करते हैं तो फर्जी थानेदार हमको धमकी देते हैं, आपके नाम रिकॉर्ड कर लिए गए हमने, आपको जब हम थाने में हमारी पोस्टिंग होगी तब हम आपको देख लेंगे, एक एक करके आपको किसी जुर्माने के अंदर डाल देंगे। तो हम बार बार अब सांसद साहब के नेतृत्व में 25 तारीख को रैली है तो मैं एसआई भर्ती रद्द करवाने को लेकर आरएलपी के सुप्रीमो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल है जो लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हो साहब? सवाई माधोपुर से आया हूँ। हाँ, किसकी तैयारी कर रहे हो? जी मैं तो कार्यकर्ता हूँ हनुमान बेनीवाल का। हाँ ये तो इन युवाओं के हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आज भाई साहब ने हमें आह्वान किया था, इसलिए यहाँ पे आए कि युवाओं को न्याय दिला सके और भाई साहब को मजबूत करने के लिए सवाई माधोपुर से कल से यहीं पे बैठे धरने पर। कल आया हो? हाँ कल से बैठे, आज भी यहीं है और 25 तारीख तक इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं भाई साहब के साथ में। तो कितनी भीड़ आ सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हो? अब 25 तारीख को 1 लाख से ज़्यादा भीड़ आएगी। 1 लाख से अधिक लोग आएंगे। सवाई माधोपुर से भी कम 1000-2000 लोग आएंगे सवाई माधोपुर से। अच्छा। हाँ सवाई माधोपुर जिले से भी हर गांव से, मतलब इस बार युवाओं को इतना जोश है कि हर गांव से 10-20 लोग हर गांव से आएंगे। और बाकी जोश कैसा जोश है युवा में? अब वो जोश तो आप 25 तारीख को देखना, जब पता चलेगा जोश का। तो हाँ अच्छा, और भी कुछ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए कहाँ से आए हो? जालोर से। किसकी तैयारी कर रहे हो? एसआई की। हाँ तो एसआई पेपर जो लीक हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहोगे? सरासर गलत है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। बजला सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अब 25 तारीख कितनी भीड़ आ सकती है? लाखों की संख्या में। हाँ कैसे जोश है युवा में? युवा में बहुत जोश है, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। वैसे अब क्या करते हो तैयारी, कभी क्या चल रही है आपकी? मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ पिछली बार पेपर दिया था, उसमें धोखा हुआ है, इस बार लड़के जीतेंगे, जीत जाएंगे। हाँ। अच्छा आप बताइए कहाँ से आए हो? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर में कहाँ रहते हो? नहीं रहता, जयपुर में हूँ बाड़मेर का। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? मैं आरएस मेंस की। तो यहाँ पर बैठे हो आप? हाँ यहाँ पर तो इसलिए बैठे हैं, हम हमारी माँ हमारा न्याय लेने के लिए बैठे हैं। जो चल रहा है फिलहाल आरपीएससी के अंदर वो स्थिति दयनीय है और उसके अनुसार नहीं लगता कि हम पढ़कर कुछ हासिल कर सकते। जो स्थिति अब चल रही है उसके अनुसार नहीं लगता। अब आगे क्या होता है, आगे आरपीएससी का पुनर्गठन होता है, नए सदस्यों की नियुक्ति होती है, क्या होता है वो देखते हैं। क्योंकि अब जो सदस्य हैं और जो पिछले सदस्य हैं उनके हालात हम सब ने देखी। उन्होंने जिस तरह से पेपरों को बंटाधार किया, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में एक ही व्यक्ति के रिश्तेदारों के 80-80 नंबर दे दिए और उनके मेंस में नंबर थे, जिनके ज़्यादा थे उनके इंटरव्यू में नंबर कम आए और जिनके नंबर मेंस में कम हैं उनके इंटरव्यू में 80 से प्लस आए। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब ये हो रहा है जो गलत। सर आप बताइए आप कहाँ से आए हो? वैसे मैं पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। एसआई भर्ती रद्द को लेके पेपर माफिया के खिलाफ हमने राजस्थान में पहले भी आवाज़ उठाई थी और ये भ्रष्ट सरकार में बैठे हुए मंत्री जिन्होंने पहले भी कहा था, ये चीख के बोल रहे थे सरकार बनने से पहले कि हम सरकार में आते ही एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन ये भ्रष्ट लोग कहीं मंत्रियों की साँठगांठ और मंत्रियों को बचाने के लिए एसआई भर्ती के ऊपर बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं और तारीख पे तारीख वाला खेल खेल रहे हैं। लेकिन अब इनको जो है भर्ती रद्द करनी पड़ेगी क्योंकि युवा जाग चुका है। राजस्थान का युवा नौजवान लाखों की तादाद में आगामी 25 तारीख को राजधानी को घेरने का काम करेंगे हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में। क्या माने कि 25 तारीख को 1 लाख के आसपास भीड़ आ सकती है? 1 लाख से पार हैं। आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल जी के आह्वान पे युवा टूट पड़ते हैं राजस्थान के अंदर। पहले भी 5-5 लाख की रैलियाँ की है और ये नौजवान है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में लाखों लोग यहाँ जो है युवा साथी यहाँ आएंगे और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ होगी। क्यों इतनी तपती धूप के अंदर आपने देखा होगा पिछले 22 दिन से धरना चल रहा है, 46 डिग्री पार टेम्परेचर है, फिर भी यहाँ से युवा जा नहीं रहा है, यहीं बैठा हुआ है धरने पे। 22 दिनों से हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग ऐसे इस बार है ना ऐसे नहीं जाएंगे, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, हम लोग ऐसा ही भर्ती रद्द करा के ही मानेंगे। अच्छा, इससे पहले आप नहीं उठने वाले यहाँ से? बिल्कुल नहीं उठने वाला। ऐसे कैसे उठेंगे? उठते तो बैठते क्यों? जहाँ हनुमान बेनीवाल के सिपाही और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हनुमान बेनीवाल जी बैठ जाते हैं तो लड़ाई आर पार की होगी। या तो फिर हम जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, या ऐसा ही भर्ती रद्द हो जाएगी। लास्ट में यही होगा।
अब गोली खाने के लिए तैयार भी हो आप? बिल्कुल तैयार, अग्रिम पंक्ति में। आप हमारा इतिहास उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के